जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में जो मैं आज आपको बताऊंगा वो एक जहर उतारने का साबर मंत्र है। आपको किसी भी प्रकार के जीव जंतु ने काटा हो, जैसे कि कोई सर्प काट लेता है या फिर बिच्छू काट लेता है या फिर किसी भी प्रकार से शरीर के अंदर कोई भी जहर गया हुआ है, तो वो जहर मंत्र के द्वारा किस प्रकार से उस जहर को उतारा जाता है। तो ये जहर उतारने का ही साबर मंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली साबर मंत्र है। अगर आप इसको एक बार सिद्ध कर लेते हैं तो इसका एक विशेष प्रभाव होता है। और साबर मंत्रों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितना साबर मंत्र को ज़्यादा जपा जाता है उतना ही वो तीव्र प्रभावशाली होता है। कहने का मतलब सीधा सा है कि जितना मंत्र का जाप ज़्यादा होगा उतनी ही उस मंत्र की शक्ति ज़्यादा होगी, और जितना कम मंत्र जाप होगा उतनी ही शक्ति उस मंत्र की कम होगी। तो देखिए, ये जो साबर मंत्र है, इस साबर मंत्र को किस प्रकार से सिद्ध करना है और कैसे इसका प्रयोग करना है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में पूर्ण रूप से बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एक प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला, जो कि साबरी मंत्रों से सिद्ध हो, ऐसी माला से आपको जाप करना होता है। और इस माला से आप कितने भी साबर मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। तो देखिए, ये माला आप प्राप्त कर सकते हैं, और इस माला को प्राप्त करने के लिए मैंने वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करें और आप ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं, ये माला आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो जब ये माला आपको प्राप्त हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है कि किसी भी रविवार से इस मंत्र की साधना आपको शुरू कर देनी है। और इस साधना में आपको प्रातः काल, मतलब कि सुबह के टाइम आपको ये साधना करनी है। और इस साधना को आप अपने पूजा घर में ही कर सकते हो, कहीं बाहर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो किसी भी रविवार को, या फिर जैसे कि सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, दीपावली होती है या होली होती है, उस दिन से भी आप इस साधना को कर सकते हो। तो देखिए, सुबह के टाइम स्नान आदि करके और शुद्ध जल से, एक प्रकार से अशुद्ध जल से आप उसको जमीन को धो दें या पोंछ दें या उसमें पोछा लगाएं, कुछ भी करें। कहने का मतलब ये है कि सीधा सा कि आप उस कमरे को स्वच्छ कर ले पहले, और किसी भी प्रकार के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर चाहें तो नीचे किसी भी प्रकार का आप आसन बिछा सकते हैं, और कोई भी किसी भी रंग का कपड़ा चौकी पर बिछा लें, और केवल आपके पास में रुद्राक्ष की माला हो, शिव का चित्र हो, और एक घी का दीपक, सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो जला लें। और आपके अपने जो गुरु हैं, चाहे वो गुरु आपके कोई भी हो, देहधारी गुरु हैं या भगवान शिव को गुरु माना है, तो उन्हीं की प्रतिमा होनी भी चाहिए। तो आपको क्या करना है कि आप जब शुद्ध स्नान करके और शुद्ध वस्त्र धारण करके आप जब बैठ जाएंगे, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। और सबसे पहले अपने गुरु का पूजन करना है। आपके जो गुरु हैं उनका आपको धूप से, दीप से, पुष्पों से, जैसे भी मतलब आप पूजन कर सकते हैं, एक छोटा सा पूजन करें और गुरुजी से प्रार्थना करें कि गुरुदेव, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण रूप से सफलता मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए, और मन ही मन आज्ञा ले लें उनसे। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि कोई भी साबर मंत्र सिद्ध करने के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप करना जरूरी होता है। और अगर आप उस साबर मंत्र का जाप कर लेते हैं
तो कोई भी साबर मंत्र है तो उसको सिद्ध करने में आसानी होती है, विघ्न बीच में नहीं आते हैं और वो सरलता से सिद्ध हो जाता है। तो मंत्र इस प्रकार से है, गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भांत, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाऊ करतार, शकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है और ये प्रतिदिन करना है आपको, इतना कार्य प्रतिदिन करना है। और गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है। अगर भगवान शिव को आपने गुरु माना है तो भगवान शिव की भी पूजा करके पहले और एक माला ओम नमः शिवाय की जरूर जप लें साथ में, ठीक है। उसके बाद फिर ये मंत्र आपको जपना है जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है, ठीक है ना। और जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो फिर रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना है और पहले रुद्राक्ष की माला का आप पूजन कर लें, ठीक है। एक छोटा सा पूजन माला का भी कर लें और फिर माला से जो आपको मंत्र जपना है रुद्राक्ष की माला से, वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, गंगा गोरी दो रानी, टाकन मारी काढ़े विष पानी, गंगा बांटे गौरा खाए, 18 मार विष निर्विद्ध हो जाए। गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, पुरो मंत्र ईश्वर वाचा। इस मंत्र का कम से कम 2 माला का जाप आपको प्रतिदिन करना है और ये आपको 11 दिन तक लगातार करना है। 2 माला का जाप प्रतिदिन करें और 11 दिन तक लगातार आपको जाप करना है। और जब आपके 11 दिन पूरे हो जाएं तो ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। और देखिए, अगर आप ज़्यादा जाप कर सकते हैं तो वो आपकी इच्छा है, जितना ज़्यादा जाप होगा उतना ही मंत्र में पावर उतनी ही बढ़ती चली जाएगी और वो जो शक्ति है मंत्र की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। और यदा कदा अगर आप चाहें तो उसका जाप आप जैसे कि होली दीपावली ग्रहण में भी कर सकते हैं। अगर आप इस मंत्र को बराबर जपते रहते हैं तो फिर इस मंत्र में बहुत तीव्र शक्ति आ जाती है कि अगर किसी को सांप ने काटा है, बिच्छू ने काटा है या किसी भी प्रकार के जहर से वो अगर वो पीड़ित है तो व्यक्ति को जल्दी इससे लाभ हो जाता है। फिर देखिए, दवाई वगैरह तो लोग कराते ही हैं लेकिन फिर भी मंत्रों की शक्ति से जल्दी उसको लाभ हो जाता है। तो ये जो मंत्र है, जब ये आपका मंत्र सिद्ध हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा आपके पास में आता है कि जिसको किसी बिच्छू ने काटा हो, सर्प ने काटा हो या किसी भी प्रकार का विष उसके शरीर में गया हो, तो फिर उस व्यक्ति को सामने बिठा लें और मंत्र 21 बार पढ़ करके उसके ऊपर फूंक मारने से ही विष उतर जाता है, ठीक है, और रोगी एकदम ठीक हो जाता है। वो ऐसा चमत्कारिक प्रभाव होता है। लेकिन ये चमत्कारिक प्रभाव करने के लिए इस मंत्र की शक्ति काफ़ी तीव्रता के साथ जगानी होती है। अगर आप इसका 1 लाख या 1.25 लाख की संख्या में जाप कर लेते हो तो फिर आप देखोगे कि 5 मिनट के अंदर अंदर तुरंत आराम हो जाता है रोगी को, इतनी तीव्र शक्ति आ जाती है। और देखिए, जब जितने दिन आप इस मंत्र का जाप करें, मंत्र को सिद्ध करें, उतने दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है और तन मन, और कहने का मतलब ये है कि आपको शुद्ध रहना है। अब सीधा सा मतलब ये है कि शुद्ध रहना है, किसी भी प्रकार से आपको किसी का अहित नहीं सोचना है और ना ही अहित आपको करना है। क्योंकि जब आप कोई भी मंत्र जप करते हैं या साधना करते हैं तो आपको सात्विक बने रहना होता है। भोजन भी आप सात्विक करें, सात्विक विचार हों, हर प्रकार से शांत रहते हुए आपको मंत्र जाप करके मंत्र को सिद्ध करना होता है और तभी मंत्र सिद्ध होता है, ठीक है। अगर आपके अंदर दुर्भावनाएं रहती हैं तो फिर मंत्र आपका जल्दी से सिद्ध नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये मंत्र सिद्ध करें और
आप लोगों का भला करें। उससे क्या होगा कि आप अगर लोगों का भला करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी अच्छा होगा और आपको लाभ भी मिलेगा, क्योंकि प्रभु सब देखते हैं कि कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।